हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन एंड रेस्ट। कल की बेसिक क्लास थी अपनी, वो हो गई है, सिंपल थी, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं अगर आपसे बात करूं मोशन एंड रेस्ट की, तो इनके लिए मुझे एक चीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा, वो है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, जिसको अपन क्या बोलेंगे, वस्तु। क्या होता है भाई साहब ऑब्जेक्ट। अपन को ऑब्जेक्ट अभी के लिए ऐसा मान के चलना है जिसका ना कोई साइज हो, यानी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ना कोई शेप हो, कैसा नहीं होना चाहिए, एक पॉइंट टाइप का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉइंट टाइप का होना चाहिए। कि ये अपन क्या मान लेंगे, एक पॉइंट। तो ये क्या हो गया अपना पॉइंट ऑब्जेक्ट। अपन जो ऑब्जेक्ट मानेंगे फिजिक्स के अंदर अभी जो पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर सभी कैसे मानेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। थोड़ा स्टडी करने के लिए क्या रहता है, आसान रहता है। जैसे ये वाला है ना, इसको स्टडी करने में थोड़ा मुश्किल रहेगा। जैसे मैंने ये फेंका इसे, है ना, तो ये बहुत सारी चीजें करी है, ये ऊपर भी गया, नीचे भी आया, साथ ही साथ ये घूम भी रहा था। तो हर एक इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है बेसिकली। तो हर एक पार्टिकल को अभी मोशन को अपन को मतलब डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल काम रहेगा। इसलिए अपन क्या मान लेंगे, जिनका भी अपन स्टडी करने वाले उनको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो एक चीज क्लियर हुई, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक तरीके का ऑब्जेक्ट है। कोई बॉल हो गई, वो भी क्या बन सकता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। बहुत साइज का उनसे बहुत कम होनी चाहिए। मैं हूं, आप है, ये सब है, ये कब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, है कि नहीं। जैसे बॉल है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। ये क्या, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट बन सकता है, बन सकता है। कब बनेगा, जब मान लो कि ये कोई डिस्टेंस कवर करे, है ना, और उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसका साइज क्या हो, बहुत ही कम हो। जैसे अभी इसका साइज कितना है, 10 सेंटीमीटर मान लेता हूं, हद रही तो 12-13 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है, ठीक है। और ये चला जाए 1 किलोमीटर, मैं इसे फेंकूँ, बहुत ज्यादा फेंक दूँ, 100 मीटर फेंक दूँ, है ना, तो उसके कंपैरिजन में इसका साइज क्या, बहुत कम है। तो उस वाले मोशन के लिए इसको क्या मान लेंगे अपन, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। ये चीज क्लियर हुई भाई साहब। अब अगली जो चीज है वो है मोशन, ठीक है ना। अब मोशन एक वर्ड है जस्ट, है कि नहीं, जिसको सभी को पता होगा क्या होता है मोशन, गति। गति में अगर वो भाग रहा है तो वो किस में आ गया, मोशन में। नहीं, ये सही बात नहीं है। सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको बताता हूं। जैसे ये है ए और ये है बी, ये है ए और ये है बी, ठीक है। दो आदमी है भाई साहब, दो बढ़िया तरीके से है, और दोनों के दोनों कहां पर है, जमीन के ऊपर है, ठीक है ना। कहां पर है, जमीन पे। जमीन को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों कहां पर है, ग्राउंड पर है। अभी इन दोनों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितना है, डी। कितना है, डी। अब क्या हुआ, और ये ए तो यहीं पे रुका रहा और ये भाग गया। अगर इन दोनों के बीच का जो ये गैप है ना, डी, अगर ये बढ़ने लग जाएगी, अगर ये बढ़ने लग जाएगी, तो अपन क्या बोलेंगे कि जो ये बी है वो किस में है, मोशन में है। अभी मैं और अच्छे से इसकी डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, कि इतना ही नहीं है, अच्छे वाली डेफिनेशन आएगी जब इसको समझ लेंगे, ठीक है ना। तो बी किस में है, मोशन में है। अगर यही के यही दोनों बालक कहां बैठे हैं, ग्राउंड पर है, ए और बी, लेकिन इन दोनों के बीच का जो डी है ना, जो बीच की दूरी है, वो बदल ही नहीं रही है। जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, टाइम के साथ क्या हो रहा है, वो का वही है। पहले भी 10 सेंटीमीटर, अभी भी 10 सेंटीमीटर। तो ये किस में होगा, मोशन में होगा। थोड़ा समझाता हूं, देखो। जैसे मैं और अभी आपको मेरे सामने जो कैमरा दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, जो है वो अभी फिक्स है। मैं बोले जा रहा हूं ऐसे पट 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 पट, तो क्या डिस्टेंस चेंज थोड़ी ना हो रहा है, नहीं हो रहा। तो मैं ये कैमरा और किस में आ गया, मैं रेस्ट में आ गया। अभी क्या आ गया, रेस्ट में आ गया। ये बात क्लियर है क्या, थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है, ठीक है सर, ये तो बात सही है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें इसको थोड़ा समझा सको। ध्यान से देखिए कि मैं ले लेता हूं क्या, एक ट्रेन, ठीक है। एक बढ़िया सी ट्रेन ले ली, ट्रेन की एक बोगी ले ली। तो ये ट्रेन चल रही है ग्राउंड के ऊपर, और यहां पे ऐसे बहुत सारी सीट है। अरे कैसा बना रहा हूं मैं, कैसा कैसा बना रहा हूं मैं, बोलो। इतनी अच्छी पेंटिंग है फिर भी अच्छी बनी। तो ये दो सीट हो गई, पता नहीं अजीब सी बन गई, बट जो भी है, दोनों सीट है, और इन दोनों के ऊपर पर्सन बैठे हैं, कौन, ए और बी। तो ए और बी कहां बैठा दिया मैंने, ट्रेन के अंदर बैठा दिया। ट्रेन के अंदर सीटों बैठे दोनों बढ़िया तरीके से, ए एंड बी। और अब ये ट्रेन जा रही है आगे की ओर, है ना। और यहां एक ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर एक खड़ा हुआ आदमी है, ठीक है ना। आप कुल मिलाकर ऐसा समझो कि प्लेटफॉर्म पे गए हो कभी, तो गए होगे, जरूर गए होगा। तो आप क्या कहां पे खड़े रहते हो, प्लेटफॉर्म पे, और ट्रेन क्या आती रहती है, आती रहती है ना, अपने ट्रैक पे आती रहे, ठीक है। तो आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, एकदम ऐसे हिल ही नहीं रहे हो, सावधान खड़े हो गए, ठीक है। आपने आती हुई ट्रेन को देखा, ए को भी देखा और बी को भी देखा, देखा ना, और ट्रेन भाग गई। क्या हो गई, ट्रेन भाग गई। बताओ, आपके इस ए और बी, ए और इस
जो ये ग्राउंड पर खड़ा है आदमी, क्या इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बदलेगी कि नहीं बदलेगी? हाँ बदलेगी। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन आई से छुक 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 आई, रुकी, रुकने के बाद क्या हुआ? गई। तो गई तो देखो ये डिस्टेंस बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? मेरे और उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए आदमी के लिए क्या बढ़ रही है? दूरी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? बढ़ तो रही है सर। इसका मतलब कि ये जो आदमी है वो किस में आ गया? मोशन में आ गया। ये ग्राउंड वाला आदमी क्या बोलेगा? सर ये किस में है? ए वाला मोशन में है। हाँ सही बात है, मोशन में ही है, ट्रेन जा रही है, वो भी जा रहा है। हाँ अब थोड़ा देखते हैं, बी से पूछते हैं। बी जरा तुम बताओ ये ए किस में है? ये बोलेगा ये दिल्ली से मेरे साथ आया है और इसकी पहले भी यही सीट थी, अभी भी यही है क्या? और दोनों के बीच की डी तो बदल ही नहीं रहा। अरे हाँ रे, दोनों के बीच का डी यहां बदला, यहां पर नहीं बदला। इसका मतलब है बी बोलेगा तुम तो रेस्ट में हो। हाँ बी बोलेगा किस में हो? तुम रेस्ट में हो। जबकि ग्राउंड वाला क्या बोलेगा? तुम तो जा रहे हो, तुम तो मोशन में हो। हाँ कंफ्यूज कर दिया। एक ही आदमी मोशन में है और वही आदमी रेस्ट में भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, देखा ना, यही आदमी किस में है? मोशन में भी है। किसके लिए है? ग्राउंड वाले के लिए है। और वही आदमी बी के लिए किस में है? रेस्ट में है। अच्छा इसका मतलब एक आदमी एक ही टाइम पर रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। कंफ्यूज हो गए, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। तो रेस्ट में भी है और मोशन में भी है, ये क्या मतलब हुआ? अरे हुआ ना, ये इससे पूछो जरा, ये क्या बोल रहा है? किस में? मोशन में है। ए किस में है? मोशन में। इस बी से पूछो क्या बोलेगा? अरे सर ये तो रेस्ट में। अच्छा तो अपन कंफ्यूज क्यों हुए? एक्चुअली अपन जो कंफ्यूज हो रहे हैं बेटा वो इसकी वजह से हो रहे हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका मतलब। हाँ सर, तो ये फ्रेम क्या होती है सर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं है बेटा, आप जहां से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, जहां से देख रहे हो वो क्या बन जाएगा? आपके लिए फ्रेम बन जाएगा। यानी उस वो ऑब्जर्वर, एक तरीके से क्या होता है, एक तो होता है ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर जहां बैठा होता है, ऑब्जर्वर जहां पर है यानी देखने वाला कहां पर है, वही क्या बन जाएगा? आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। इसका मतलब सर ये वाला जो है ट्रेन वाला, मैं फिर से देखूं तो ये जो ग्राउंड वाला आदमी है इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? वो ग्राउंड है। यानी वो जमीन पे खड़ा है ना, तो उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। यानी वो ग्राउंड से देख रहा है। और इस बी वाले के लिए क्या हो गया? वो ट्रेन के अंदर बैठा है, तो इसके लिए ट्रेन ही हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर वो उसी के अंदर बैठा है इसलिए ये किस में लग रहा है? रेस्ट में लग रहा है। बेसिकली ये ग्राउंड वाला देखेगा कि दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? साथ साथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? सेम स्पीड से आगे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? हाँ जा तो रहे हैं, सही बात है। और लेकिन बी वाला देखेगा तो क्या बोलेगा? ये किस में है? रेस्ट में। अब थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। तुमको ये तो पता है ना, ग्राउंड से देखने पे ट्रेन भाग रही है, ग्राउंड से देखने पे ये ट्रेन भाग रही है। लेकिन ट्रेन से ग्राउंड को देखो, तुम ट्रेन से ग्राउंड को देखो, जैसे ही तुम इससे इसको देखोगे ना, ये बी वाला बोलेगा अरे ये ग्राउंड वाला क्या बोल रहा है? आगे गया है। किधर गया है? आगे गया है। और ये क्या बोलेगा? पीछे गया, पीछे जा रहा है। देखो देखो वो पीछे जा रहा है। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते हैं। आपने कभी कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा, आपके आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं वो पीछे जा रहे होते हैं, स्विंग स्विंग स्विंग। दूर वाले होते हैं वो थोड़ी देर साथ साथ भी चलते हैं, ऐसा भी लगता है। समझेंगे सब चीज को। कुल मिला के अगर ये बी वाला से पूछेंगे तो ये ए वाला, मतलब ये ग्राउंड वाला आदमी किधर जा रहा है? पीछे। अरे ये तो रेस्ट में है। नहीं भाई साहब, ये रेस्ट में है लेकिन ग्राउंड के लिए रेस्ट में। ये ग्राउंड के लिए किस में है? रेस्ट में। इस ट्रेन के लिए रेस्ट में ना है, इस आदमी के लिए रेस्ट में नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो बदल रहा है। इन दोनों के लिए डिस्टेंस बदला कि नहीं बदला? बदला। अगर डिस्टेंस बदला तो किस में आ गया? मोशन में। अगर डिस्टेंस नहीं बदल रहा तो मोशन में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं खड़ा हो गया ऐसे एकदम मस्त तरीके से खड़ा हूं ना, और इधर से आया एक बाइक वाला, ऐसे गया सुन करके चला गया। इसका मतलब क्या हो रहा है? वो जो बाइक वाला अगर मुझे देख रहा है ना, मुझे क्या बोलेगा? वो तो किस में है? किस में है? मोशन में है। किस में? मोशन में। अगर मैं बाइक वाले को देख रहा हूं तो मैं भी बोलूंगा बाइक वाला मोशन में है। मैं जो बोल रहा हूं वो ग्राउंड के लिए बोल रहा हूं। किसके लिए बोल रहा हूं? ग्राउंड पर खड़ा होकर बाइक के लिए बोल रहा हूं। वो है वो बाइक के ऊपर खड़ा होकर या बाइक के ऊपर बैठा हुआ मुझे देख रहा है। इसका मतलब है उसके लिए बाइक जो हो गई वो क्या हो गई? रेफरेंस हो गया। बाइक क्या हो गया? बाइक से देख रहा है, इसका मतलब बाइक ही हो गई उसके लिए सापेक्ष राशि। तो ठीक है जी। और मैं कहां पर हूं? ग्राउंड पर, तो मेरे लिए क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। अच्छा सर अब एक बात और पूछते हैं। इसका मतलब है सर क्या आप ग्राउंड पर खड़े हो
तो आप हमेशा रेस्ट में रहोगे क्या? आप हमेशा रेस्ट में रहोगे? जैसे मैं बोलूं, मैं अगर ग्राउंड पे खड़ा हूं तो मैं क्या रेस्ट में रहूंगा क्या? ग्राउंड के ऊपर जितने भी सारे ऑब्जेक्ट है तो ना, नहीं रहूंगा ना। क्यों नहीं रहूंगा? अरे कोई ना कोई तो ऐसा मिल जाएगा ना जो उधर से जा रहा होगा या आ रहा होगा, रुका हुआ ना हो, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, पक्की बात है। इवन कम से कम चांद तो मिल ही जाएगा। अरे है कि नहीं? चांद के लिए तो मेरे डिस्टेंस बदल ही रहा है, लगातार बदल रहा है, यानी मैं चांद के लिए तो किस में हूं? मोशन में हूं। अरे हूं कि नहीं हूं? हूं भाई साहब, पक्की बात है। और चांद मेरे लिए मोशन में, सीधी सी बात है। चांद देखो घूमता रहता है। तो कुल मिलाकर यानी जिन दो के बीच का डी बदलता है, डिस्टेंस बदलती है, दूरी बदलती है, वो आपस में किस में होते हैं? मोशन में। और नहीं बदलती किस में होते हैं? रेस्ट में होते हैं। नहीं समझ आई बात? आ रही सर? ओके, कुछ और चीजें और समझते हैं थोड़ा सा। ग्राउंड फ्रेम, ये वाली चीज अच्छी चीज है। ग्राउंड फ्रेम क्या है सर? मतलब इस वाले सिलेबस में मैं जितनी भी चीजें कराऊंगा आपको, वो सारे के सारे किसके रेफरेंस में कराऊंगा? ग्राउंड फ्रेम में कराने वाला हूं। किस में कराने वाला हूं? ग्राउंड फ्रेम में। और ग्राउंड फ्रेम का मतलब है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, इसका मतलब मैं ग्राउंड के ऊपर खड़ा होकर देख रहा हूं। समझ रहे हो ना? इसका मतलब है मैं ना तो कार में बैठा हूं, ना बाइक में बैठा हूं, और बैठा हुआ तो चल नहीं रही है। कुल मिलाकर ग्राउंड पे हूं और एकदम रेस्ट में हूं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये शब्द डाल लो अंदर, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो चीजों को? जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो वही आपकी रेफरेंस फ्रेम है। जब तक रेफरेंस फ्रेम समझ में नहीं आएगी ना बेटा, आगे वाली चीजें हो सकता है कम समझ में आएगी। कभी देखा आपने, कभी पूछा अपने पिताजी से कि बस सर नहीं, पिताजी, अब मेरे पापा से पूछना, पापा पापा जो ये चांद दिखाई दे रहा है, जब हम चलते हैं तो हमारे साथ साथ क्यों चलता है? ऐसे पूछा है? कभी पूछा है? पूछना आज। और जो ये पेड़ पौधे हैं गाड़ी के अंदर बैठे हुए होते हैं, तो सारे पीछे क्यों जा रहे होते हैं? दूर वाले साथ साथ जा रहे होते हैं? नहीं जा रहे होते क्या? जा रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? सबका जवाब यही है भाई साहब। समझ रहे हो ना? फिजिक्स को एकदम ऐसे फील करके पढ़ना है। फील जितना ज्यादा करोगे ना, डेली देखा करो तुम तो क्या क्या हो रहा है। कल शायद चंद्र ग्रहण हुआ था 1-2 दिन में, है ना? तो क्यों हो रहा है? वो कैसे हो रहा है? सूर्य ग्रहण हो रहा है, कैसे हो रहा है? देखो तो सही तुम, कभी आसमान में देखना और ऐसे ढूंढना, जुपिटर कहां पे है, सैटर्न कहां पे है, ये सारे ढूंढने की कोशिश किया कभी? किया करो। ओके, मार्स कहां पर है, देखा करो। आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, साइंस में इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका, फिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका। इंटरेस्ट ही तो बढ़ाना है। तो ये क्या, जो भी आपको फिनोमेना या फिजिकल इवेंट आपको जो भी दिखाई दे रहा है, उसको प्रैक्टिकली स्टडी करना चाहिए कुल मिलाकर, है कि नहीं? उसका शुद्ध रूप से आपके पास क्या होना चाहिए? सबूत होना चाहिए कि उस चीज को मैं साबित कर सकता हूं। बस हो गया, साइंस यही तो है, और क्या है। चलो कुल मिला के मैं क्या रहा था, ग्राउंड को मानने वाला हूं। जितना कुछ हम पढ़ेंगे सबको क्या मान लेंगे? ग्राउंड पे। यानी जो कुछ हम देखूंगा ग्राउंड से देखूंगा। बात समझ आ गई ना? ग्राउंड पे होके दिखाई दे रहा है, तो अगर ग्राउंड से नहीं देखता तो क्या फर्क पड़ जाता? तो ग्राउंड से अगर नहीं देखता ना बेटा, तो इन दोनों के बीच का जो डी है, या इन दोनों के बीच का जो डी है, वो क्या होता? उसके ऊपर फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ तो रहा है। हाँ, तो ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो फ्रेम के ऊपर डिपेंड करती हैं, है ना? तो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी और फ्रेम इंडिपेंडेंट, ठीक है ना? फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी होती है? जो फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। कुल मिला के अब थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको। बस के अंदर एक बालक बैठा है, नादान बालक, शैतान बच्चा एकदम, और उसके हाथ में दे दी किसी, उसकी मम्मी ने बस वो बॉल, गेंद दे दी एकदम बढ़िया तरीके से, उछल कूद करता फिर रहा है, और बॉल को उछाल रहा है, वापस हाथ में ले रहा है, उछाल रहा है, वापस ले रहा है, ठीक है ना? और बस मस्त तरीके से आगे जा रही है भाई साहब, मस्त तरीके से। कोई ना कोई इसकी स्पीड है 30 या 40 50 60 जिससे भी जा रही है, मस्त तरीके से जा रही है। अगर देखोगे तो तुम ग्राउंड के ऊपर बैठ के देख रहे हो ना बेटा, ग्राउंड से देख रहे हो, है ना? या बस के अंदर से देख रहे हो, तो बताओ ये बच्चा किस में दिखाई देगा? अलग अलग स्पीड आएगी कि नहीं इस बच्चे की? जब ग्राउंड से देखोगे तो तुम बोलोगे इसकी जो स्पीड आ रही है वो वी आ रही है, क्योंकि बस की भी यही है। और अगर बस के अंदर बैठे हो तो बोले ये तो रुका हुआ है, किस में रुका? इसका मतलब जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रही है? किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रेम पे डिपेंड कर रही है। सीधी सी बात है। हाँ सर, कर तो रही है। अब देखो स्पीड लिख दिया, इसका मतलब वेलोसिटी मैं एकदम साथ में लिख चुका हूं, ठीक है ना? और क्या चीज डिपेंड कर रही है? और कोई चीज डिपेंड कर रही है क्या? कर रही है कि? ध्यान से देखो, स्पीड आ गई, ये जो होते हैं ना, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सारी चीजें भी किस पे डिपेंड करती हैं? इन सब पे। इवन आपका डिस्प्लेसमेंट भी,
ठीक है ना। तो स्पीड हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है ना। अब इनसे ये क्वांटिटियां जिन जिन पर डिपेंड कर रही हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, फ्रेम डिपेंडेंट हो जाएंगी। कल को मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ इसने जो फोर्स लगाया वो कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा, वो चाहे आप यहां से कैलकुलेट कर लो चाहे यहां से कैलकुलेट कर लो, सेम ही आने वाला है। बस समझ गया। तो इसका मतलब है क्या, किसी एक इंडिविजुअल पे ऊपर फोर्स लगाया गया। जैसे मान लो कल को ये बच्चा इस बस के अंदर इधर से कोई ऐप लगा के ब्लॉक को या एम मास का उसको खींच रहा होता, तो वो डिपेंड करता है क्या, नहीं करता। इसका मतलब जो आपने फोर्स लगाया ना, आप बोलोगे सर एफ बराबर एम ए कर दो, मैं बोल रहा हूं इंडिविजुअल फोर्स। कौन सा फोर्स, इंडिविजुअल फोर्स, इंडिविजुअल फोर्स। चलो दूसरी बात मैं बताऊं, अगर मैं बोलूं इसने ऊपर उछाली और वापस नीचे आई, ऐसा ही हुआ होगा। वैसे प्रोजेक्टाइल करती है, उसको आप छोड़ो, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में देखा तो ऊपर गई और वापस यहीं पे आकर गिर गई, हाँ सर ऐसा तो हुआ। लेकिन 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 अगर ये देखेगा तो इसको प्रोजेक्टाइल लिखेगा, लेकिन दोनों के लिए टाइम टाइम तो सेम ही है। हाँ टाइम क्या रहेगा, सेम। इसका मतलब टाइम जो है वो आपका फ्रेम पर डिपेंड नहीं करने वाला, चाहे आप यहां निकालो चाहे यहां निकालो, टाइम दोनों के लिए। अब यहां वाले आंटे से पूछना 9:05 पे उछाली, 9:05 और 3 सेकंड पे वापस बुझ ली, तो ये वाला क्या बोलेगा, 9:05 पे उछाली, 9:05 3 सेकंड पे वापस कैच कर ली। इसका मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। फिलहाल के लिए आपको मानना है कि नहीं करता है, वैसे टाइम भी करता है, ठीक है ना। आइंस्टाइन जब रिलेटिविटी पढ़ाएंगे अपनी 11वीं क्लास में या 12वीं क्लास में, तब हम सीखेंगे, वहां भी इतना खास सिखाया नहीं जाता, बट अब मान के चलिए कि टाइम करता है। आपको नहीं लेना है, आपको नहीं लेना है, आपको क्या मानना है, फ्रेम इंडिपेंडेंट मानना है, यानी ये फ्रेम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है ना। देखो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र राशियां, और ये क्या होती हैं, निर्भर राशियां, कुल मिलाकर, है ना, जो फ्रेम के ऊपर निर्भर करती हैं। तो ये डिपेंड करने वाली, ये नहीं डिपेंड करने वाले। ये बात समझा कि ना। हाँ, तो कुल मिलाकर मेरे ख्याल से आपको मोशन और रेस्ट का कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन सी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा और कौन से रेस्ट में होगा। बात समझ आ रही है ना। हाँ, तो मोशन क्या कहेंगे भाई साहब, मोशन किसे कहते हैं। अब वापस अब आएगी डेफिनेशन। अब ऐसा मत लिख देना कि दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच की डिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट और उनके बीच की डिस्टेंस अगर बदल रही है तो वो मोशन में नहीं। अपन ऐसे बोलेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है। पोजीशन चेंज करने का मतलब ही क्या है, डिस्टेंस बढ़ना या घटना, ठीक है ना। तो मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं अच्छे से। इसको आप फटाफट नोट कर लेंगे, और नोट करने में क्या है भाई साहब कि मोशन क्या है। मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में अपन क्या कहलाएंगे, मोशन में कहलाएंगे। अगर नहीं बदलता है तो सीधी सी बात है किस में होगा, वो रेस्ट में होगा। ये आपकी मतलब ओरिजिनल डेफिनेशन है, एक तरीके से आप कहीं भी लिख दोगे तो चलेगी, ठीक है ना। हाँ, सीधा इतना ही नहीं है, अगर कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो मोशन में होगा, इतना मत लिखना। फ्रेम आपको जरूर ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप फ्रेम नहीं ऐड करोगे तो पता नहीं चलेगा किसके अबाउट आप बात कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए, हमने रेस्ट एंड मोशन अच्छे से समझ लिया। एक टर्म और आता है, वो आता है एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट मोशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निरपेक्ष विराम और निरपेक्ष गति, ठीक है। तो क्या होते हैं सर ये, मैं बोलूं इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जर्वर है, यानी जितने भी फ्रेम हैं, उन सभी के सभी फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं होता है, सबके सब ऑब्जर्वर मतलब अगर मैं हूं तो मेरे लिए कौन कौन ऑब्जर्वर हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ये बोर्ड हो गया, वो लाइट हो गई, ये कैमरा हो गया, पंखा हो गया, ये कमरा हो गया,
बाहर जितने भी आदमी घूम रहे हैं वो सब हो गए, एरोप्लेन हो गया, ट्रेन हो गई, मेट्रो हो गई, ऊपर ऊपर जाने वाले सारे जैसे के ग्रह हो गए, चंद्रमा हो गया, सूरज हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, सारे 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 सब आ गए। अगर सबके रिस्पेक्ट में अगर मेरी पोजीशन चेंज नहीं होती है तो मैं किस में हूं? रेस्ट में, एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट मोशन क्या है? अगर सबके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही, किसी एक की नहीं, सबके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है क्या? पोजीशन, तो मैं किस में कहलाऊंगा? मोशन में। दोनों ही पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली दोनों ही पॉसिबल नहीं। तो नीचे लिख देना कि बोथ आर नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि आपको कोई ना कोई तो एक ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसके रिस्पेक्ट में आपका क्या हो? बदल रहा हो। यहां भी आपको कोई ना कोई एक जरूर मिल जाएगा जिसके रिस्पेक्ट में आप में क्या हो? नहीं बदल रही हो। तो दोनों ही चीज क्या हो सकती है? संभव नहीं हो सकती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो दोनों चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये सारी टर्म्स जो थी वो किसके रिगार्डिंग थी? अपनी रेस्ट एंड मोशन के रिगार्डिंग थी। अब जो कल की क्लास होगी उसके अंदर मैं स्टार्ट करने वाला हूं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा सा पहले से करके आएंगे और बाकी अपन यहीं से कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है बेटा। जो आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं है कि स्टार्टिंग वाला थोड़ा बेसिक है, तो हो सकता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी लेवल मिले, या क्वेश्चन आपको हो सकता है नाइट डू में अगर बहुत ज़्यादा इजी रहेंगे तो। लेकिन जैसे जैसे अपना लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जाएगा। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर लें, और जो बच्चे अच्छे से करना चाह रहे हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है ना। आपने व्हाट्सअप नंबर दे देना, जो भी नंबर हो उसके ऊपर हम कांटेक्ट कर लेंगे, और मैं फिर आपको मैसेज करके बता दूंगा कौन सी बुक है। इवन मैं आपको बुक ही भेज दूंगा, ठीक है ना, सॉफ्ट कॉपी। ओके बट चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।